तो यहाँ पे हम जो है इकोनॉमिक प्लानिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम देखते हैं डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो क्या चीज़ होता है। तो अगर हम स्ट्रैटेजी, यहाँ पे वर्ड आता है आपका स्ट्रैटेजी जब भी हम जो है यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड बात करेंगे तो वो हमेशा जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी को दर्शाएगा। ओके, सो इट विल ऑलवेज बी समथिंग दैट इज लॉन्ग टर्म। सो यहाँ पे हम जो है हमारे सामने एक फिक्स्ड गोल रहता है, एक ऐसा गोल जो कि फिक्स्ड है एंड उसको अचीव करने के लिए हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते हैं। लॉन्ग टर्म हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नहीं होते, ये ऐसा नहीं है कि हम जो है एक साल के अंदर अचीव कर पाए या फिर कुछ महीनों में अचीव कर पाए। जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन हो गया। पॉवर्टी एलिवेशन एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा चीज़ है इंडिया के अंदर जो कि एक बहुत बड़ा समस्या है एंड इसको हटाने के लिए आप एकदम से जो है 6 महीने का प्लान बना के आप पॉवर्टी को नहीं हटा सकते। उसके लिए जो है प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, क्योंकि वो खाली उखाली वही नहीं अचीव करना हमको। उसके साथ साथ जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें, इतने सारे सेक्टर्स हैं, उन सबका डेवलपमेंट सबको साथ लेके चल रहा है। तो जब भी आपके सामने डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज वर्ड आएगा इट विल ऑलवेज रेफर टू समथिंग दैट इज लॉन्ग टर्म। कोई हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएंगे जिससे कि हम जो है किसी फिक्स्ड गोल को अचीव कर पाए, और वो अचीव करने के लिए हम जो है जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं सभी सेक्टर्स को जो है एक साथ लेके चलेंगे। ओके, एंड यहाँ पे आपको जो है हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट जो है हाई वॉल्यूम में, बिग वॉल्यूम में जो है अमाउंट जो है फंड जो है उधर इधर जाता है, रिसोर्सेज जो है बहुत सारे यूज होते हैं एंड इस सब से हम क्या अचीव करते हैं, अपना जो फिक्स्ड जो हमने गोल बना रखा है वो हम अचीव करते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ही बुरा हाल था एंड उस टाइम में जो है अगर हमारी इकोनॉमी की अगर हम बात करें वो काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट था। ओके, सो कॉलोनियल पीरियड में जो है वो जो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ बहुत बुरी तरीके से ग्रो हो रहा था। उस टाइम जो है कोई ग्रोथ ही नहीं था, जीडीपी भी बहुत पुअर था, हर सेक्टर में जो है दिक्कतें थी, कहीं पे भी किसी प्रकार का कुछ भी ग्रोथ नहीं था। तो इसलिए जो है डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज जो है बनाने का सोचा एंड यहाँ पे हमने जो है स्ट्रैटेजी होता क्या है उसका मतलब हमने यहाँ पे देख। सो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, स्ट्रैटेजी जो है दैट इज एनीथिंग दैट रिफर्स टू बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी टू रियलाइज योर फिक्स्ड गोल्स। ओके, एंड जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज आपका चलेगा इस फिक्स्ड गोल को अचीव करने के लिए वो लार्ज स्केल में ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है हम अर्लियर फेज की बात करेंगे, जो स्टार्टिंग का जो फेज था, स्टार्टिंग का जो दौर था, उस दौरान जो है क्या हुआ वो जो है हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है एक हम स्ट्रैटेजी हमारे सामने है महालनोबिस, ये वाला इनका जो स्ट्रैटेजी है वो क्या था वो हम यहाँ पे आज के सेशन में कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे जो है अर्लियर पीरियड में, इन द अर्लियर पीरियड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग द मेन एम्फोसिस वाज ऑन ब्रेकिंग द स्टैग्नेशन एंड देन पुटिंग द इकोनॉमी ऑन अ स्टेबल ग्रोथ पाथ। जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिपेंडेंस के बाद उस टाइम बहुत बुरा हाल था हमारी इकोनॉमी का, तो हमको जो है अपनी इकोनॉमी जो है पूरा जो पटरी पे जो है वापस लाना था। सो यहाँ पे ऐसे सारे चीजें करे गए, ऐसे सारे स्टेप्स लिए गए, ऐसे सारे स्ट्रेटेजीज बनाए गए जिससे कि जो है हम जो है अपना जो इकोनॉमी को जो है वापस पटरी पे ला पाए, क्योंकि वो एकदम डीरेल होके जो है बहुत बुरा हाल हो चुका था। तो उसके लिए जो है पूरा हमारा कंट्री कॉलोनियल पीरियड में बहुत ही ज्यादा बुरा था, है ना, एंड हर चीज जो है बहुत ज्यादा बुरा था। तो यहाँ पे जो है प्लानर्स ने एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट किया जिसमें कि उन्होंने बोला कि भाई 3 एस्पेक्ट होंगे, हम जो भी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी हम जो बना रहे हैं उसमें ये 3 स्ट्रेटजी होंगे। सबसे पहले तो हम जो है एक बेस क्रिएट करेंगे, उस बेस के ऊपर जो है हम सब कुछ करके जो है इंडस्ट्रीज वगैरह खड़ा करेंगे। द सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग एंड overriding priority to the डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत बनाना, उसके डेवलपमेंट को प्रायोरिटी पे रखना एंड फाइनली डेवलपिंग कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। तो यहाँ पे हम जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी फोकस करेंगे और जो हमारा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज है उस पे भी हम फोकस करेंगे, साथ में एक जो है प्रॉपर तरीके का क्या करेंगे, बेस भी बनाएंगे। ये वाला स्ट्रेटजी जो है बनाते टाइम हमें लगा कि भाई ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है और इससे जो है हम लोग जो है ग्रोथ भी अचीव कर पाएंगे, जो भी हमने टारगेट रखा है उसको हम जो है अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कॉलोनियल रूल में हम जो है बहुत ही ज्यादा जो है अंडर डेवलप्ड कंट्री हो गए थे। ओके, इंडिया को एक अंडर डेवलप्ड कंट्री का नाम मिल गया था, टाइटल मिल गया था, और वो बस खाली वो कॉलोनियल रूल के कारण हमें मिला था, क्योंकि अंग्रेज जो है वो हमारे सारे रिसोर्सेज को लेके चले गए। ओके,
इसके अलावा पार्टीशन भी हुआ एंड पार्टीशन के टाइम भी जो है काफ़ी सारा डैमेज हुआ हमारे कंट्री को। बहुत तरीके के बहुत ज़्यादा जो है इंडिया में जो है फूड शॉर्टेज होने लगा, खाने के लिए खाना नहीं था, दाना नहीं था। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वो भी काफ़ी तरीके से जो है अंडर डेवलप था, प्रॉपर तरीके से जो है कुछ भी नहीं था, हर चीज़ जो है तहस नहस हो चुका था। तो वहीं पे ही जो हमारे प्लानर्स है उन्होंने सोचा कि भाई हम जो है इन प्रॉब्लम को जो है हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ का जो फॉर्मूला है वो लेके आएंगे। एंड ये जो है फॉर्मूला, ये जो है हमें फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है उसमें जो हमारा जो फर्स्ट प्लान है उसमें हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलता है। ओके, नाउ फर्स्ट प्लान 5 ईयर प्लान में प्रायोरिटी किसको दिया गया था, प्रायोरिटी इन्हीं चीज़ों को दिया गया था, एक प्रॉपर बेस वगैरह बनाने का। और अगर हम सेकेंड वगैरह प्लान सेकेंड ईयर जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उनकी बात करें तो वहां पे जो है हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है ज़्यादा फोकस करने लग गए। ओके, सो ये बनाने का ये जो स्ट्रैटेजी है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो बनाया है, ये बनाने का काम ये किसने बनाया था, ये एक्चुअली एक स्टैटिस्टिशियन थे हमारे कंट्री में, उनका नाम था ये जो हम ये नाम पढ़ रहे हैं काफी देर से, महालनोबिस। तो ये जो है ये एक जो है स्टैटिस्टिशियन थे और इन्हीं की बदौलत हमें ये स्ट्रैटेजी मिला। और हमें लगा कि जो है इससे जो है हमारा जो है एक इंडस्ट्रियल बेस भी स्ट्रांग बन जाएगा, कैपिटल गुड का बेस भी जो है स्ट्रांग बन जाएगा। देखो, हम कैपिटल गुड्स पे फोकस जो है काफी ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल गुड्स ऐसी चीज है जहां जो कि हम ना इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। इंपोर्ट कोई चीज़ ज़्यादा कर रहे हैं मतलब कि हम जो है दूसरी कंट्री पे जो है डिपेंडेंट है उस चीज़ के लिए, और इससे जो है अगेन जो है ग्रोथ में जो है फ़र्क तो आता ही आता है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी अच्छा था? अब ये जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी में ये अज्यूम कर दिया गया था, हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ट्रिकल डाउन, वही जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं कि अगर पूरा कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो उसका इफेक्ट जो है ट्रिकल डाउन होके जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन तक भी जाके पहुंचेगा। ओके, यानी कि जो पुअर लोग हैं वो अपने पॉवर्टी गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगे, पुअर लोग हैं उनको जो है सहायता मिलेगी। तो ये सारा चीजें ऑटोमेटिकली होगा, ऐसा यहाँ पे जो है अज्यूम किया था। तो ये जो पर्कुलेशन इफेक्ट है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमने माना था कि इससे जो है पॉवर्टी एलिवेट हो जाएगा, पॉवर्टी जो है हट जाएगा, और किसी भी तरीके का अगर इनकम इनइक्वालिटी होगा तो वो भी हट जाएगा। तो ऐसा जो है अज्यूम किया। पर भाई क्या वो अजम्पशन सही था? नहीं, वो अजम्पशन एक्चुअली एकदम ही इनकरेक्ट था। ओके, वो अजम्पशन इसलिए इनकरेक्ट था क्योंकि जो है जब वो प्लान हमने जब प्लान बनाया, बहुत सारे हमने प्लान बनाए, ओके, स्ट्रैटेजी, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में हुआ क्या ना, ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो हमने अज्यूम किया था वो चीज़ नहीं हुआ, किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट नहीं हुआ। हमने ये सोचा था कि भाई नेशनल इनकम जो है वो बढ़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, कंजम्पशन नीड ऑफ द पीपल जो है हमने सोचा कि उसका वो भी सब सही हो जाएगा, बट अगेन जो है वो सब गड़बड़ हो गया। हमारा जो है स्टिल हम जो थे हेविली डिपेंडेंट थे, बाहर फॉरेन से जो है इंपोर्ट पे हम हेविली डिपेंडेंट थे। एक खाने पीने के लिए जो फूड ग्रेन्स होता था, फूड ग्रेन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसके हमारे यहाँ पे इंडिया में हम प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं कर रहे थे, तो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था। यूएसए वगैरह से फूड ग्रेन आता था, तो बहुत ज़्यादा जो है बाहर से हम सामान मंगवा रहे थे, और इस कारण क्या हुआ कि ये जो प्लान है जो हम लोगों ने बनाया था, ये स्ट्रैटेजी बनाया था, वो जो है एकदम फ्लॉप होता हुआ जो है वो दिखाई देने लगा। देखिए, ये स्ट्रैटेजी बना तो बड़ा अच्छा सा था, बट ये स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग में जो है एकदम सक्सेसफुल हुआ, बट लेटर ऑन इट फेस्ड वेरियस डिफिकल्टीज। जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इसको मिड 60s के दौर में जो है इसको जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी इसलिए आने लगी क्योंकि फूड ग्रेन जो खाना है, देखो खाना, पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो खाना भी मांगता है पॉपुलेशन, एंड उतना जो है खाना हमारे पास नहीं था। हम जो है डोमेस्टिकली इतना खाना नहीं ग्रो कर रहे थे कि हम जो है अपने कंट्री के लोगों का पेट पाल सके, उतना हमारे पास नहीं था। तो हमें बाहर से जो है मंगवाना पड़ता था, और हम डिपेंडेंट हो जाते थे बाहर के लिए, बाहर से। और इसके अलावा जो कैपिटल गुड्स रहते थे हमारे, कैपिटल गुड भी यहाँ कुछ बन तो रहा नहीं था, तो ये हम बाहर से मंगवाते थे। अगेन जब ये बाहर से मंगवाते थे हमें वापस में पैसा देना होता था, इससे हमारा जो है एक बहुत बड़ा जो है ट्रेड डेफिसिट भी जो है इंडिया का खड़ा हो गया। ओके, एंड फाइनली जो सेविंग रेट था, सेविंग रेट भी बहुत बुरी तरह से गिर रहा था, कुछ इंक्रीज ही नहीं था।
तो इन सब के चलते जो है ये देखा गया कि भाई ये जो है बिल्कुल भी जो है किसी भी प्रकार से जो है सक्सेसफुल नहीं है। ओके, एंड जो है हमें अपना जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हम बोल रहे थे हम बेस बनाएंगे, भाई जब बेस बनाना होता है ना इंडस्ट्रियल सेक्टर का, जब आप जीरो से कोई चीज शुरू करते हो ना, उसमें फंडिंग जो है बहुत ज्यादा चाहिए होता है, पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। एंड पैसे अब जब आप मांगते हो ना IMF वगैरह से, तो हमारा जो है मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, बहुत सारे पैसे हम लोगों को मांगना पड़ जाता है। तो अगेन हम जो है कर्जे वाली स्थिति में ही आ जाते हैं। तो ये ओवरऑल जब स्टार्टिंग में ठीक ठाक था, बट धीरे धीरे जब अप्लाई होने के बाद जो है, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान अप्लाई हो गया, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो अप्लाई हो गया, बट हमें जो है कुछ ग्रोथ वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उल्टा जो है वो वैसे का वैसे ही स्थिति था। कहीं कुछ हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल जो हमने बनाया था वो कहीं से भी जो है अचीव होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसी के चलते फिर क्या किया गया, हमने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एक बार ना थोड़ा सा लगाम हमें जो है कंट्रोल में अपनी चीज़ों को लाना है, क्योंकि बहुत ही ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, कहीं ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, कहीं सेविंग का रेट नहीं बढ़ रहा, कहीं फूड ग्रेन नहीं आ रहा, बहुत सारी डिफिकल्टीज हो रही है। तो ऐसे स्टेट में जो है ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करा था उसको ना सस्पेंड कर दिया गया। ओके, सो दिस लॉन्ग टर्म प्लानिंग वॉज सस्पेंडेड इन द ईयर 1966 फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए हम लोगों ने इसको जो है सस्पेंड कर दिया, क्योंकि इसके रिजल्ट जो है नहीं आ रहे थे। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.